ऐसो पंचणमो यारो सव पावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दात्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। नमियूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावम् वोच्चामिणीयं सारं केवलीसुधकेवलीबन्धम्। नमकर अनन्तोत्कृष्टदर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली परिकथित को श्रुत केवली परिकथित को। दश लक्षण महापर्व के पावन अवसर है और इस पावन प्रसंग पर आचार्य भगवान कुंद देव के पंच परमागमों में श्री नियमसार ग्रंथादिराज पर जिसके 10वें अधिकार पर भक्ति अधिकार पर अपन चर्चा कर रहे हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने 187 गाथाएं और 12 अधिकारों में इस ग्रंथ में श्रावकों और श्रमणों दोनों के लिए मोक्ष मार्ग का निरूपण किया है। आचार्य कुंद भगवान ने जीव अधिकार, अजीव अधिकार, शुद्ध भाव अधिकार, व्यवहार चारित्र अधिकार, परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार, निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार, परम आलोचना अधिकार, शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार, परम समाधि अधिकार, परम भक्ति अधिकार, निश्चय परम आवश्यक अधिकार और शुद्धोपयोग अधिकार, ऐसे जो 12 अधिकार हैं, उन 12 अधिकारों में 10वें अधिकार जिसका नाम है परम भक्ति अधिकार, उस परम भक्ति अधिकार के माध्यम से विगत 5-6 दिनों से हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि भक्ति यानी क्या, भक्ति का स्वरूप क्या, भक्ति कौन करता है, भक्ति कहते किसे हैं और उस की जाने वाली भक्ति के फल में क्या प्राप्त होता है। इन तमाम बातों का विवेचन आचार्य भगवान कुंद स्वामी और टीकाकार पद्म प्रबलधारी देव के आधार पर और पूज्य गुरुदेव श्री ने जो अपने व्याख्यानों में जैसा कहा है और आदरणीय छोटे दादा डॉक्टर हुकमचंद भारिल्ल ने जैसा इन गाथाओं का विवेचन किया है,
उसके आधार पर अपन विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं। देखा हमने कि हम यथार्थ स्वरूप न जान पाने के कारण से, सच्चा स्वरूप न जान पाने के कारण से, यद्यपि हम अपने आप को धार्मिक मानते हैं, हम अपने आप को भक्त मानते हैं, लेकिन धार्मिक का और भक्त का जो फल मिलना चाहिए वो फल हमें प्राप्त हो नहीं रहा है। तो जब हम आचार्य कुनकुंद भगवान के पास जाते हैं, पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज के पास जाते हैं, तो वे उसका यथार्थ कारण बतलाते हैं कि भाई अनादिकाल से तुम अपने आप को मानते हो कि हम धर्म कर रहे हैं, अनादिकाल से मानते चले आ रहे हो कि हम तो भक्त हैं, तो आखिर भक्त को जिस फल की प्राप्ति होनी चाहिए थी वो फल उसे हासिल क्यों नहीं हो रहा है। तो आचार्य कुनकुंद स्वामी 134वीं गाथा में लिखते हैं, सम्मतणाण चरणे, सम्मतणाण चरणे, जो भक्तिम कुणै सावगो समणो, जो भक्तिम तत्सदुणे बोधि भक्ति, तत्सदुणे बोधि भक्ति, ओदिति जिणे हि पाण्णतम, ओदिति सम्मतणाण चरणे, जो भक्तिम कुणै सावगो समणो, तत्सदुणे बोधि भक्ति, ओदिति जिणे हि पाण्णतम, सम्यक् ज्ञान चारित्र की श्रावक श्रमण भक्ति करें, उसको कहें निर्वाण भक्ति, परम जिनवर देव रे। आचार्य कुनकुंद स्वामी ने लिखा कि जो रत्नत्रय की अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की नियम से जो भक्ति करता है वह नियम से निर्वाण की प्राप्ति करता है, चाहे वह श्रावक हो चाहे श्रमण हो। श्रावक या श्रमण रत्नत्रय की अर्थात दर्शन, ज्ञान और चारित्र की जो भक्ति करता है वह निर्वाण की प्राप्ति करता है ना। ये चीज़ हमने पढ़ी है, सुनी है, समझी है। इसे नयों की भाषा में बात कहें तो 134वीं गाथा में निश्चय नय प्रधान रूप से वर्णित हुआ है। निश्चय नय की शैली में 134वीं गाथा में आचार्य भगवान ने बतलाया कि जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र की, दर्शन शब्द का अर्थ क्या किया था? श्रद्धान। श्रद्धान किसका श्रद्धान? निज परमात्म तत्व का श्रद्धान, है ना। निज परमात्म तत्व का श्रद्धान, ज्ञान अर्थात अवबोध और चारित्र अर्थात आचरण। रिकैप हो रहा है, पूरा रिकैप कर रहा हूँ जो अभी तक का विषय हुआ है ना। तो वो उन समस्त का, उन परिणामों का जो भजन, कौन से परिणाम? निज परमात्मा स्वरूप का श्रद्धान, अवबोध और आचरण, ऐसे रत्नत्रय परिणाम स्वरूप जो भजन सो भक्ति है। ठीक है। श्रावकों के 3 पद बतलाए थे, जघन्य, मध्यम और उत्तम, एकादश पदी, हरी बात ख्याल में।
और जो भव भय भीरु परम निष्कर्म्य वृत्ति वाले ऐसे जो दिगंबर महामुनिराज हैं, वे इसकी श्रद्धान आचरण और इसमें लीन होते हैं। इस प्रकार वे निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ऐसा अपन 134वीं गाथा के माध्यम से पढ़े थे। इसी बात को पद्म प्रबलधारी देव 220 नंबर के श्लोक के द्वारा इसी बात को और कहते हैं। इस श्लोक को हम वाचन करते हैं और इसका अर्थ पढ़ते हैं। और फिर जो अगली गाथा है, अगली गाथा ये कहती है कि सब अभी तक हम पूजा कर रहे थे, अभी तक हम भगवान के गुणों का गुणानुवाद कर रहे थे, तो वो कुछ है कि नहीं? हमारी 50 साल की 60 साल की जिंदगी पानी में गई कि उसका कुछ है? क्या कहा राजीव भाई? क्या कहा कि जो 50-60 साल की हमारी जितनी जितनी जिंदगी निकल गई, कि अभी तक तो हमें पता नहीं था कि रत्नत्रय के परिणामों का भजन सो भक्ति है, वो तो हमें पता नहीं था। तो हम तो जो सुना था समझा था वो करते चले आ रहे थे। तो वो क्या है, उसकी जानकारी, उसे क्या कहा जाएगा, क्यों कहा जाएगा, उन समस्त की बात 135वीं गाथा में आचार्य भगवान करने वाले हैं। जिसे यदि 134वीं गाथा की विषय वस्तु को निश्चय भक्ति कहा जा सकता है, तो 135वीं गाथा को व्यवहार भक्ति का नाम दिया जाता है। क्या बोला? 134वीं गाथा निश्चय भक्ति है, तो 135वीं गाथा व्यवहार भक्ति का निरूपण करने वाली है। पहले छंद पढ़ता हूँ और उसका अर्थ करता हूँ। वही बात, जो बात 134वीं गाथा में आई है, वही बात पद्म प्रबलधारी देव ने अपने शब्दों में कही। देखें, 269 पेज है। सम्यक् त्वेस्मिन् भव भय हरे शुद्ध बोधे चरित्रे भक्तिं कुर्याद् निशमतुलं यो भवच्छेददक्षं काम क्रोधाद्य अखिल दुरद व्रातनिर्मुक्त चेता भक्तो भक्तो भवति सततं श्रावक संयमी वा। जैसा आचार्य कुनकुन स्वामी ने 134वीं गाथा में जो बात कही है, उसी बात को पद्म प्रबलधारी देव टीकाकार मुनिराज इस प्रकार से लिखते हैं कि जो जीव भव भय के हरने वाले इस सम्यक्त्व की, है ना, वो सारा विवेचन अपन पीछे कराए ना, कि जो संसार चतुर्गति संसार परिभ्रमण का कारणभूत क्या है? मिथ्यात्व। और उसका प्रतिपक्षी कौन है? पूरा बोलो। निज परमात्म तत्व का सम्यक श्रद्धा, निज परमात्म तत्व का सम्यक श्रद्धा। यही तो विशेषता है नियम सार की। नियम सार की जो विशेषता है वो यही निज परमात्म तत्व की विशेषता है ना। कारण कार्य परमात्मा की जो बात आती है, तो निज परमात्म तत्व क्या लिखा? जो जीव भव भय के हरने वाले इस सम्यक्त्व की, है ना, अपने निज शुद्धात्म तत्व की आचार्य भगवान अपने अनुभव से, अपने किए गए अनुभव से जो लिखते हैं, जो श्रद्धान की बात करी थी, कैसा श्रद्धान है, तो वो अनुभव कैसा होना कि जैसे
एक सज्जन अपने घर की जो खपरेल होती है ना, पुराने, अब तो कहाँ पता होगा, लेकिन जो पुराने घर होते थे, है ना, तो उस पर जो मिट्टी के कवेलू लगे रहते थे, है ना, खपरेल बोलते हैं क्या, जो भी आप बोलते हैं। तो बरसात के पहले उस कवेलू वाले घर की सार संभाल की जाती है ना। साल भर में बंदरों के कूदने से, हवा से वो खपरेल कहीं इधर उधर हो जाए, तो उन सारे खपरेलों को व्यवस्थित करते थे ना बाबूजी, किया होगा, है? तो वो खपरेलों को सही करते हैं। तो एक व्यक्ति उस खपरेल को ठीक कर रहा था। भीषण गर्मी के दिनों में ही किया जाएगा वो ठीक। भीषण गर्मी थी, तो उसकी अम्मा ने कहा कि बेटा अभी बहुत गर्मी है, जब थोड़ा सा मौसम शाम का प्रहर हो जाए और धूप कम हो जाए तब कर लेना। तो नहीं, करने ही लगा। उसने अपनी माँ की बात को इग्नोर किया। तो अंदर से वो साल भर का उसका छोटा सा जो बालक था, उस बालक को वो अम्मा जी लेकर के आई और धूप में बिठा दिया। ख्याल में आई बात? वो जो साल भर का जो बच्चा था ना, उस बच्चे को अम्मा जी ने ला करके धूप में बिठा दिया। वो छत पर रहा कहता, अम्मा जी क्या करती हो आप, इस छोटे से बच्चे को क्यों धूप में ला दिया? तो अम्मा जी कह रही हैं कि मैं वही तो कह रही हूं तुझे, मैं तुझे क्या कह रही हूं कि धूप में अभी मत कर। तो वो अम्मा जी जो बात कह रही थी, वो बात उसके समझ में नहीं आई। लेकिन जैसे ही वो बच्चे को बाहर लाए, तो छोटा बच्चा धूप कैसे सहन कर पाएगा? ऐसे ही उस अम्मा को लगता है कि वो 60 साल का हो गया हो, 50 साल का हो गया हो, लेकिन उस अम्मा के लिए तो वो बच्चा ही है ना। तो बच्चे की सार संभाल, उस बेटे का वो बच्चा है, तो उसको कितना वो होता है कि इसको धूप लग जाएगी। ऐसे ही उस अम्मा को भी लगता है कि बेटे को कहीं लू नहीं लग जाए। तो वो जो अनुभव उस व्यक्ति को जो खपरेल का काम कर रहा है, उसको कहा तो समझ में नहीं आया, लेकिन छोटे बच्चे को बाहर लाए तो पता चला कि कहीं धूप नहीं लग जाए, लू नहीं लग जाए। तो ऐसे आचार्य भगवंतों ने अपने अनुभव के द्वारा निज परमात्म तत्व क्या है कहा नहीं है, सिर्फ इसको अनुभव के द्वारा अभिव्यक्त किया है। और जब अनुभव के द्वारा इसे अभिव्यक्त किया जाता है, तो वो सिर्फ यहां से यहां नहीं निकलता है। समझ में आया कि यहां सुना और यहां निकालना नहीं होता है। अनुभव की बात है तो उसे यहां से सुनकर इसे यहां रख करके इसे अवधारण किया जाता है। तो लिखा है आचार्य भगवान ने कि जो जीव भव भय के हरने वाले इस सम्यक्त्व की, कौन से सम्यक्त्व की? जो अभी तक हम चर्चा कर चुके, विगत 5 दिनों से जिस सम्यक्त्व की चर्चा अपन करते चले आ रहे हैं, सम्यक्त्व की, शुद्ध ज्ञान की और चारित्र की। विशेषणों पे आप ध्यान दो, विशेषण जो यूज किए ना पद्म प्रमलधारी देव ने। भाई मैं बोलूंगा ना कि गाय, तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं बोलूं कि जिसके गोल गोल सींग हैं, जो एकदम दूध के समान सफेद है ना, जो रष्ट पुष्ट है, ये क्या हुए? सब उस गाय के विशेषण हुए। तो ये जो विशेषण बोले तो उस गाय की आकृति बनती जाती है, विशेषणों से उस गाय का चित्र बनता जाता है। भैया ख्याल में आ रहा है ना? ऐसे ही गाय बोला तो हमें ख्याल में नहीं आता है, लेकिन हमने बोला कि जिसके गोल सींग हैं, जो बहुत ही दूध के समान सफेद जक है ना,
जो रष्ट पुष्ट है, जिसकी लंबी पूंछ है, तो ये सारे विशेषण प्रयोग किए तो वो गाय की छवि बनती जाती है। विशेषण और विशेष्य ख्याल में आया ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जो विशेषणों का प्रयोग किया है, किसके लिए, मैंने आपको पहले दिन ध्यान दिलाया था, मूर्त का तो विशेषण देना बहुत आसान है। मूर्त पदार्थ समझते हो ना, मूर्त यानी जो दिखाई देता है। मूर्तिक पुद्गल का अपन विशेषण बतलाते हैं ना, मूर्तिक। तो मूर्तिक पदार्थ का तो विशेषण देना बहुत सरल काम है, और वो काम किया है उपमा कालिदास ने किया है। लेकिन पद्म प्रबलधारी देव ने तो अमूर्त के उपमाएं दी है, अमूर्त के विशेषण दिए हैं। तो है पद्म प्रबलधारी देव में विशेषता, उनके साहित्य में वो दम है। वो कालिदास के साहित्य के साथ समालोचना की जाएगी तो पद्म प्रबलधारी देव की ये टीका 21 ही ठहरेगी। भाई साहब, संजीव जी भाई साहब, है ना। तो देखो ये कैसा, इस सम्यक्त्व की, शुद्ध ज्ञान की और चारित्र की। अब देखो मैंने इतनी जो बात कही वो किसके लिए कही, भवच्छेदक। ये रत्नत्रय की भक्ति कैसी है, भाव का छेद करने वाली है। अभी भाव कैसा चल रहा है, अनादि से चल रहा है, उसमें छेद नहीं हुआ है। छेद हो जाए, नाव में छेद हो जाए तो क्या होगा, पानी डूब तो जाएगी, लेकिन पानी उसमें से निकल जाएगा ना। तो यहां तो अपन को निकालना है, डुबाना नहीं है अभी, है ना। तो वो जो छेद हो गया ना, किसमें छेद हो गया, किसमें छेद हो गया, नाव में नहीं, भाव अनादिकाल से जो चल रहा था, तो किसके कारण चल रहा था, मूल तक आओ, किसके कारण, मिथ्यात्व के कारण। तो वो जो मिथ्यात्व में जो ब्रेक लगा, मिथ्यात्व में जो छेद हुआ, वो अनंतानुबंधी की चौकड़ी का अभाव हुआ। समझ में आई बात भाई? है एक ही है, मंदता नहीं बोल रहा हूं, अभाव बोल रहा है ना। अनंतानुबंधी चौकड़ी का, है ना, समझे, अनंतानुबंधी चौकड़ी समझने ना, क्रोध, मान, माया, लोभ, है ना, ये जो चार कषाएं, तो अनंतानुबंधी यानी तीव्र से तीव्र कषाय, है ना। उसका आचार्य भगवंतों ने उदाहरण भी दिए हैं कि संगमरमर पर जैसा खोदा जाए तो वो जैसा खुदा हुआ रहता है, वैसे जो परिणाम है वो अनंतानुबंधी के परिणाम है। जल में लकीर के समान, रेत में लकीर के समान, ऐसे अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन के आचार्य भगवंतों ने उदाहरण दिए हैं ऐसे। तो जो अनंतानुबंधी का अभाव हुआ, तो अनंता अभी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार जो छेद हुआ है, किसमें छेद हुआ है, जो अनादि से परंपरा चली आ रही थी। किसकी परंपरा चली आ रही थी, मिथ्यात्व की। उस मिथ्यात्व की अनादि परंपरा में जो छेद हुआ है, भवच्छेदक, है ना, ये जो सम्यक्त्व प्रकट हुआ। अब देखो मुझे क्या बात करनी है इस संबंध में, कि आपने तत्वार्थ सूत्र में सम्यक दर्शन की चर्चा पढ़ी है आचार्य उमा स्वामी देव के। वहाँ पर आता है निसर्गज सम्यक दर्शन और अधिगमज सम्यक दर्शन। सुनना, अब ये बहुत गहराई से सुनना इस बात को, और इसको गांठ बांध करके रखना भाई। अधिगमज और निसर्गज सम्यक दर्शन, क्या अर्थ है इसके, दोनों के अर्थ क्या है भाई? राहुल भाई, निसर्गज यानी क्या? अपने आप होता है, नैसर्गिक, है ना। निसर्गज यानी नैसर्गिक, स्वाभाविक, ठीक है ना, निसर्गज सम्यक दर्शन। और अधिगमज यानी किसी न किसी का कोई न कोई
निमित्त बने, है ना। जैसे शेर की पर्याय में, महावीर की शेर की पर्याय में जो दो मुनिराज पधारते हैं और उनके निमित्त से उन्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अब सुनना, नैसर्गिक हो चाहे अधिगमज हो, जो नैसर्गिक हो चाहे अधिगमज हो, दोनों में जो होता है वो तो अपने उपादान से ही होता है। ख्याल में ही बात, बाहर के कितने भी निमित्त बन जाएं, लेकिन जो होता है वो अपने आप की अपने उपादानगत योग्यता के कारण से ही होता है। मुझे अभी यहाँ ये बात नहीं करनी है, मुझे तो बात ये करनी है कि वो जो निसर्गज सम्यक दर्शन भी हुआ ना, वर्तमान में कोई न कोई निमित्त उसका दिखता नहीं है, लेकिन जो पूर्व भवों में उसने जो अपने आप को तैयार किया है, जो तत्व ज्ञान से उसने अपने आप को तैयार किया है, लेकिन कचास के कारण तब कर नहीं पाया, तो वो सारा का सारा यहाँ उसका काम में आता है और उसे कहा जाता है निसर्गज सम्यक दर्शन। तो ये सब कुछ तत्व ज्ञान का काम, तत्व के प्रति रुचि, तत्व की अभिलाषा, तत्व को ग्रहण करने की जो जिज्ञासा, निरंतर स्वाध्याय में रत रहता है, 3-3, 4-4 घंटे, 10-10 घंटे अपने आप को रत रहता है, तो वो समय व्यर्थ नहीं है। भाई साहब कि साहब हमें तो सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं, हम में तो कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं, हम क्या करें और क्या करें कि कुछ हो जाए। तो ये जो तत्व की जिज्ञासा है, तत्व की जो ललक है, तत्व को जो प्राप्त करने का उग्र पुरुषार्थ है, वो क्षयोक्षम ज्ञान तो अभी इस भाव के बाद और इस भाव के बाद क्या, इसी भाव में यहाँ का स्क्रू ढीला हो जाए तो अभी बहुत कुछ बोलता था, समझता था, और वो स्क्रू ढीला हुआ नहीं कि वो सारा का सारा चला जाता है। लेकिन इसका यदि अवधारण किया है, समझ में आ रही बात, उस तत्व को अवधारण किया है तो वो अंदर धारणा में है और वही धारणा निसर्गज सम्यक दर्शन का कारण बनती है। ख्याल में आया मैं जो बोला, ये सारी बात कही आपको व्यर्थ नहीं है। ये जो हमारा समय, तत्व को ग्रहण करने का जो समय है, जो हम स्वाध्याय करते हैं, जो हम आचार्य भगवंतों की गोदी में बैठ करके उनकी लोरियां सुनते हैं, वो हमारी व्यर्थ नहीं है ना। तो क्या कहते हैं कि भवच्छेदक अतुल भक्ति निरंतर करता है ना। जो ये लोरियां सुन रहे हैं, जो बच्चों को छोटे में जो संस्कार दिए जा रहे हैं, वो हमको लगता है कि ये छोटा सा बच्चा है, क्या समझता होगा, ये क्या समझेगा ये, लेकिन उसको जो संस्कार दिए हैं वो संस्कार उसके जीवन भर काम में आते हैं। आपने सुना होगा कि एक बच्चे को उसके माँ पिताजी हर बार उसको कहते कि व्यर्थ की लाइट जल रही है उसको बंद कर दे, पंखा व्यर्थ का जल रहा है उसको बंद कर दे। तो उसको ये जन्म की घुट्टी से ही उसको पिलाते रहे। कहीं पर भी, स्कूल में, मंदिर में, धर्मशाला में, कहीं पर भी व्यर्थ का नल टपक रहा हो तो बंद करना, व्यर्थ की लाइट पंखे जल रहे हो तो बंद करना। अब वो बच्चा जब बड़ा हो गया और इंटरव्यू के लिए गया, तो इंटरव्यू के लिए गया, कितने सारे बच्चे गए आए गए निकले, इसका जब नंबर आया तो नंबर 7वें माले पर उसका इंटरव्यू होना था। पहले माले से लेकर के उसने देखा कि पहले माले पर लाइट जली हुई है, उसने वहाँ पर स्विच ऑफ कर दिया। दूसरे माले पर देखा कि वहाँ पर कोई नहीं है, उस कमरे में, उस हॉल में कोई नहीं है, उसने सारे के सारे पंखे ऑफ कर दिए।
तीसरे माले पर गया कि वहाँ पर जो बाथरूम थे उस बाथरूम में से नल की आवाज़ आ रही थी। उसने देखा कि ये पानी कहाँ डुल रहा है, तो उसने देखा कि बाथरूम में से पानी व्यर्थ निकल रहा है। उसने वो टोंटी बंद करी। ऐसे ऐसे वो सातों मालों पर व्यर्थ पे जो कुछ काम हो रहे थे उन सब व्यर्थों को ऑफ करता हुआ सातवें माले पर जहाँ पर उसका इंटरव्यू होना था वहाँ पहुँचा और इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप बताओ क्या पैकेज लोगे। क्या कहा दादाजी? आप क्या पैकेज लोगे? वो इधर उधर देखता है, मेरा इंटरव्यू तो हुआ ही नहीं, इंटरव्यू तो लो मेरा। बिना इंटरव्यू लिए क्या पैकेज लोगे? आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो? वो पूछता है अपने इंटरव्यूअर से कि क्यों मजाक करते हो मेरे साथ हैं, मेरी गरीबी का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? वो कहता है इंटरव्यूअर, हम मजाक नहीं उड़ा रहे, सातों मालों पर हमने कैमरे लगा रखे हैं। हमें अपनी कंपनी के लिए ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उस कंपनी को अपना समझे, जो उस कंपनी में व्यर्थ, क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन है, एक्सपेंसेस, व्यर्थ के जो खर्चे हो रहे हैं उन व्यर्थ के खर्चों पर रोक लगाए। तो वो संस्कार जो बच्चे को उसके माँ बाप ने छोटी सी उम्र में बाल्यकाल से जो संस्कार दिए थे, वो संस्कार कोई इंटरव्यू में उसको इतना पढ़ा लिखा, इतना 5-5 साल की ट्रेनिंग करी, वो सारी की सारी एक और धरी रही और उसके जो माँ बाप के दिए हुए संस्कार थे उन संस्कारों के बलबूते पर बिना इंटरव्यू दिए, जिसको कहा जाता है इंटरव्यू देना, इंटरव्यू हो गया उसका, समझ में आई बात? वो लाखों का पैकेज पा जाता है। ऐसे ही ये जो जिनवाणी के संस्कार हैं वो भले इस भाव में हमें कुछ नहीं दे पाए, लेकिन वो जिनवाणी के संस्कार यदि पड़े हुए हैं तो उसको 25 साल बाद, 26 साल बाद बिना इंटरव्यू दिए उसका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसे ही इस भाव में यदि नहीं हो पाया तो अगले भाव में निसर्गज सम्यक दर्शन ये प्राप्त कर लेता है। ऐसा जिनवाणी का काम है। हाँ, इसीलिए तो नरक जैसे स्थानों पर कहाँ निमित्त मिलने हैं उसको? देवशास्त्र गुरु का निमित्त मिलना है क्या वहां पर? तो वहां पर यदि सम्यक दर्शन होता है तो वो कहां से होता है ना? ऐसे ही हवा में बात नहीं कर रहा हूं, लॉजिक से, युक्ति से बात, कि सम्यक दर्शन यदि वहां उसे होता है, नरक में होता है, तिर्यंच में सम्यक दर्शन होता है, तो कहां से होता है? वो जो पूर्व के संस्कार हैं। और वो संस्कार कहां से आए? जो तत्व की आराधना की, वो जो जिनवाणी का सेवन किया, वो युक्ति का अवलंबन लिया, वो पर अपर गुरु का उपदेश सुना। ख्याल में आता है? समय सार में आचार्य कुंकुंद भगवान ने चौथी गाथा में, तीसरी गाथा में, पांचवी गाथा में कहा है ना, ये सारी बातें जो कही वो जो उसका है वो काम में आता है और वो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। सम्यक दर्शन कैसा है? भवच्छेदक। एक बार सम्यक दर्शन कर लो, वो पंक्ति आती है ना, पंच परमेष्ठी पूजन की जयमाला में 2 पंक्ति आती है, बहु पुण्य संयोग मिला नर तन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन, हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो सफल बने मानव जीवन। ये मनुष्य जीवन की सफलता और सार्थकता किसमें है?
हम बड़े पंडित जी साहब का विनय पाठ पढ़ते हैं। सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से आज, भव समुद्र नहीं दिखता पूर्ण हुए सब काज। कभी लगता है ऐसा कि सफल जन्म मेरा हुआ? हमारा तो सफल जन्म ऐसा है कि साहब सफल जन्म तब हुआ जब व्यापार धंधा चले। सफल जन्म तब हुआ जब पुत्र पुत्री अनुकूल हुए। सफल जन्म तब हुआ जब पत्नी पति अनुकूल हुए। हमारा सफल जन्म का टारगेट कहाँ तक है? बोलते तो हैं, हम बोलते हैं उसमें, उस विनय पाठ में, मछली जल के बिना व्याकुल हुई, जल बिन, समझ गए आप सब? वो बोलते तो हैं, लेकिन देवशास्त्र गुरु का हमें विरह हुआ तो ऐसी व्याकुलता, वो मछली को तड़पड़ाहट होती है, ऐसी तड़पड़ाहट होती है कि चलो कम से कम आज तो पाला नहीं पड़ा, आज तो हमें उससे फ्री रहे। ऐसी तड़पड़ाहट माँ जिनवाणी को सुनने की, ऐसी उन दिगंबर संतों के दर्शन करने की, ऐसी सच्चे देव के दर्शन करने की, ऐसी अंदर से तड़पड़ाहट है क्या? ये सब निश्चय की बात नहीं कर रहा हूं, व्यवहार की बात कर रहा हूं कि साहब आप निश्चय हमारे तो सारे दिन बिगाड़ दिए आपने, कि हम जो कर रहे थे उसकी तो कुछ बात करो, मैं उस ट्रैक पर आ रहा हूं अब। तो ऐसी तड़पड़ाहट, ऐसी लगन, ऐसी लगन हमको है क्या? तो क्या कहते हैं? भव छेदक अतुल भक्ति निरंतर करता है। कौन? कुंदाचार्य देव। यहां के शब्द बोलो, कौन? श्रावक श्रमण जो भक्तिम कुणई, जो भक्ति करता है, चाहे वो श्रावक हो चाहे श्रमण हो। भैया राहुल भाई, राहुल ही ना, सौरभ भाई, देखो भाई, यूं रुक के पढ़ो तो आपको आनंद आएगा। वो जो पंक्तियां जो बोलते हैं हम, उन पंक्तियों में अटक जाओ। जो पंक्तियां हमने पढ़ी उन पंक्तियों में अटक जाओ। क्या कह रहे हैं? सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से आज। मानते हो ऐसा? ये बताओ कि बोलते ही हो। हे भगवान, आपका दर्शन करके मेरा जन्म सफल हुआ है, कि आज नए कपड़े पहने इसलिए जन्म सफल हुआ। ऐसी अंदर से तड़फन, और उनके दर्शन करके लगे कि भगवान, ये 23 घंटों का जो विरह था, वो 23 घंटों का विरह अब आपके दरबार में आकर के, आपकी बीतरागी छवि देख करके ऐसा लगा कि बस इसके अलावा अब मुझे करना कोई शेष नहीं रहा। सफल जन्म, मेरा जन्म की सफलता, सार्थकता तो आपके दर्शन करने में, और आपका दर्शन करने में सफलता सार्थकता क्यों है? क्योंकि आप वो दर्पण हैं। कैसा दर्पण है? कि आप वो दर्पण हैं जिस दर्पण में मैं अपना दाग देख करके उस दाग को पोंछ सकता हूं। क्यों जन्म सफल हुआ है? जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। अरे सब ऐसी एक एक पंक्तियां आप पढ़ते जाओगे, मिलती जाएंगी हैं। वो मैंने यहाँ रखा था ना, अध्यात्म पूजांजलि, वो एकदम मुझे याद नहीं आती, देख के बताऊं। यहाँ पढ़ी होगी, देखो उसका है भाई, सब है इधर।
हम पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, तो क्या, किस लिए करी, क्यों करी, उसके लिए है दिखता। हाँ, वो उसी का आगे है। नहीं, मैं और ढूंढ रहा हूँ इसमें। इसमें कहाँ चला गया इसका जो शांति पाठ है, मुझे शांति पाठ की आवश्यकता है। आगे ही दे रखा है क्या? मेरे पेज क्यों बदल गए इसमें? हूँ शांतिमय ध्रुव ज्ञानमय, उसकी ढूंढ के दो आप हो तो मुझे फटाफट, ताकि टाइम अपना नहीं बिगड़े। देखो, शांति पाठ, हूँ शांतिमय ध्रुव ज्ञानमय, उसकी जो अंतिम पंक्तियां हैं आपको सब याद है। मुझे तो आपको सिर्फ वहां पर ले जाना है, क्लिक करना है बस, है ना। वो अपनी वो स्क्रीन होती है ना मोबाइल की या कंप्यूटर पे, वो सारी चीज़ें वहाँ होती हैं कि आप लाते हो भैया, होती है ना। करते क्या हो, सिर्फ क्लिक करते हो, क्लिक करते हो तो वो सारी की सारी चीज़ वहाँ पर खुल जाती है। कहाँ पर सिंगल क्लिक करना पड़ता है, कहीं डबल करना पड़ता है, ऐसा ही है ना। तो सिंगल क्लिक करते हैं तो क्या खुलता है, डबल क्लिक करते हैं तो क्या खुलता है। तो जहाँ जो जैसा क्लिक करना होता है ना, ऐसा क्लिक करने का काम मेरा यहाँ पर है। तो लिखा है शांति पाठ में, पूजो परांत प्रभो यही एक भावना है हो रही, लीन निज में ही रहूं प्रभु और कुछ वांछा नहीं। अब टटोलना अपने आप को कि किस वांछा से पूजन करी है, किस वांछा से भक्ति करी है, किस वांछा से विधान किया है, डैश डैश डैश, जितना जो कुछ भी करते हैं, जो सारी दुनिया में। कल का शाम का याद करना, पहला वाला तो हटा देना, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र तो हटा देना, लेकिन सुदेव सुगुरु सुशास्त्र के पास भी आया तो निश्चय और व्यवहार। कल शाम को सुना आपने? आप नहीं थे कल शाम को, कल सुनना कल शाम का। तो सुदेव सुगुरु सुशास्त्र के पास भी आया तो वहाँ पर व्यवहारने का व्यवहारने के हिसाब से, निश्चयने का निश्चयने के हिसाब से तो नहीं समझा, व्यवहार का निश्चय में, निश्चय का व्यवहार में, तो वह जैसा था वैसा का वैसा बना रहा। पूजन क्यों करें हम? ये है पूजन करने का भाव। तो पूजन इसलिए करें, पूजो परांत प्रभो यही एक भावना है हो रही, लीन निज में ही रहूं प्रभु और कुछ वांछा नहीं। हमारी तो पूजो परांत यही भावना है कि भगवान घर जाएं और पेट पूजा का सामान मिले। ये पूजा पूरी हो तो घर जाकर के घर गृहस्थी के काम, दुकान, काम धंधा शुरुआत करें। ये सब चीजें हैं और हम रोज पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते हैं वो नहीं बता रहा हूं यहां पर, मैं तो जो पढ़ते हैं, जो हम रोज के रोज जिसका उच्चारण करते हैं, उन्हीं को यहां पर आपके सामने खोल रहा। ये यदि है क्या, लीन निज में ही रहूं प्रभु और कुछ वांछा नहीं। क्यों करी थी पूजा? कि सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से आज भव समुद्र नहीं दिखता। जो आपका दर्शन किया ना, आपका दर्शन किया तो मुझे
अथाह वो समुद्र है वो अब नहीं दिखता है। कौन सा? कि चारों गतियों का परिभ्रमण रूप, चारों गतियों का परिभ्रमण रूप जो संसार है, उस संसार पर मुझे लगता है कि अब मेरा विराम लग गया। क्यों? क्योंकि मैंने जो आपकी वीतरागी छवि देखी है, जो मैंने आपको आदर्श बनाया है, जो आप मेरे आदर्श हो, है ना, तो आपको मैंने आदर्श बनाया, आइडियल बनाया है, तो अब मेरा भव समुद्र नहीं है, अब वो भव चुल्लू भर है। क्या कहा? वो अब भव समुद्र जैसा नहीं है। बॉम्बे के उस चौपाटी पर जाकर के खड़े रहते हैं तो उस समुद्र का पार दिखता है कहीं? जहां तक दृष्टि जाती है वो पानी ही पानी दिखाई देता है। लेकिन अब मैंने जो आपके दर्शन किए हैं और आपके दर्शन कर, जिन दर्शन कर निज दर्शन किया है, तो अब वो मेरा भव समुद्र नहीं है, अब वो समुद्र, अब वो भव चुल्लू भर है, वो अनंत संसार नहीं है। अब वह 1 2 2 4 10 भव हैं, मैं 10 4 2 4 10 भव में तो भव का अभाव करूंगा करूंगा और करूंगा, ये मेरा निर्णय है। ऐसा पक्का श्रद्धान, ऐसा पक्का विश्वास। तो लिखा, और चारित्र की भव छेदक अतुल भक्ति निरंतर करता है। वह काम क्रोधादि समस्त दुष्ट पाप समूह से मुक्त चित्त वाला। भैया सौरभ भाई, अभी आप यहां मंदिर में आए हो, पूजन करी है, आप स्वाध्याय कर रहे हो, तो पाप संबंधी कोई विकल्प आ रहा है? पाप संबंधी, पाप का विकल्प कोई नहीं आ रहा है ना? क्यों? क्योंकि हमारा चित्त सारा का सारा इसमें लगा हुआ है। तो वो पंक्ति है। सौरभ जी का मुझे उदाहरण नहीं देना है, मेरे को तो यहाँ ये चीज समझानी है। देखो क्या लिखा, कि जो भवच्छेदक अतुल भक्ति निरंतर करता है, वह क्या क्या होता है? वो काम क्रोधादि समस्त दुष्ट पाप समूह से, समस्त जो ये विकार हैं, चारों कषाय हैं, पाप हैं, व्यसन हैं, उन समस्त पापों से रहित होता है, मुक्त होता है। और ये तो छोटा बच्चा है ना, वो छोटे बच्चा जब पढ़ना सीखता है तो उसको सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, ऐसो पंच नमो यारो सव पाव पणासणो मंगलाणम च सव्वे सिम पड़मम हवई मंगलम। क्या अर्थ है इसका? कि ये जो पंच नमस्कार मंत्र है वो सब पापों का नाश करने वाला है। तो बढ़िया है, पाप करते जाओ, अच्छा है ना, अच्छी चीज हमें तो हाथ में मिल गई कि कुछ भी करो और बस इसका पाठ कर लेंगे नमोकार मंत्र का। 1 बार कर लेंगे, 1 बार से नहीं 9 बार कर लेंगे, 108 बार कर लेंगे। और यदि पाप समूह ही नष्ट हो रहे हैं तो हमारा क्या जा रहा है? हम तो 1008 बार करने को तैयार हैं। तो इससे पाप बढ़ेंगे कि घटेंगे? पाप बढ़ेंगे ना। तो उसका आशय क्या है, उसका भाव क्या है? उसको महामंत्र बोलते हैं अपन, नमोकार महामंत्र। वो महामंत्र क्यों है? कि उसमें किसी प्रकार की मांग नहीं की गई है, कामना नहीं की गई है, अभिलाषा नहीं की गई है। विशुद्ध रूप से पंच परमेष्ठियों को नमस्कार किया गया। और पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ शब्दों से नमस्कार नहीं करते हैं, उनके गुणों से नमस्कार करते हैं। और उनके गुणों में हमारा चित्त रंजायमान है, उनके गुणों में हम लगे हुए हैं, तो किसी प्रकार के पाप भाव का आना शक्य ही नहीं है।
और यदि वो देहरी लांग करके, सुनना ध्यान से, यदि देहरी लांग करके प्रतिज्ञा तो करी थी निस्सही निस्सही निस्सही, उस निस्सही की देहरी लांग करके आपके चित्त में कोई पाप भाव आ गए तो माता सीता की जैसी अवस्था हुई थी वैसी अवस्था होगी। माता सीता जी को कहा था ना कि इस लाइन से बाहर कदम मत रखना। तो निश्चयी आपने प्रतिज्ञाबद्ध हुए, निश्चयी से प्रतिज्ञा करी आपने कि अब समस्त सांसारिक कार्यों को इस देहरी से बाहर और उस देहरी से अंदर लाए, और इस देहरी से अंदर लाए तो माता सीता जी को तो 14 साल के लिए, नहीं 14 साल का तो वनवास हुआ था, लेकिन उनका अपहरण हुआ और जो कुछ हुआ है ना, वो सब आप रामायण के माध्यम से, पद्म पुराण के माध्यम से सारी चीज आप जानते हैं। तो जैसे माता सीता को वो कष्ट सहना पड़ा, ऐसे ही यदि हम प्रतिज्ञा करके, निश्चय की प्रतिज्ञा करके भी यदि हम बाहर में अटकते भटकते हैं तो वो संसार में अपहरण होने वाला है। और संसार से यदि बचना है, यदि उस रावण के बाहुपाशों से बचना है, ऐसे 4 गतियों के रावण रूपी बाहुपाशों से बचना है, तो निस्सही की जो प्रतिज्ञा की है उस निस्सही की प्रतिज्ञा को निभाना है। तो वो कैसी है प्रतिज्ञा? भव छेदक अतुल भक्ति निरंतर करता है। तो वो क्या होता है? वह काम क्रोध आदि समस्त दुष्ट पाप समूह से मुक्त चित्त वाला जीव श्रावक हो अथवा संयमी हो। रुका मैं यहां पर, क्यों रुका? श्रावक और संयमी। श्रावक अर्थात कौन? श्रावक अर्थात कौन? हम। और संयमी अर्थात हमारे दिगंबर मुनिराज, दोनों के लिए। कुन स्वामी ने भी लिखा 134वीं गाथा में, सावगो समणो। टीकाकार मुनिराज पद्म ब्रह्मलधारी देव ने लिखा, क्या लिखा? श्रावक संयमी वा। तो ऐसे मुक्त चित्त वाला जीव श्रावक हो अथवा संयमी हो, निरंतर भक्त है, भक्त है। भक्ति की परिभाषा और भक्त की परिभाषा, हम किसको भक्त कहते हैं? अब आपके पास 2 चीजें हो गई ना, हम किसको भक्त कहते हैं और आचार्य कुन भगवान किसको भक्त कहते हैं। हमारी भक्त की परिभाषा और भक्ति की परिभाषा क्या है? तो इसीलिए वो संसार में परिभ्रमण करता रहता है भक्त होते हुए भी। और यहाँ का जो भक्त है, आचार्य कुंद देव का जो भक्त है, पद्म ब्रह्मलधारी देव का जो भक्त है, वह क्या प्राप्त करता है? निर्वाण को प्राप्त। तो आचार्य कुंद देव का भक्त बनना है, आचार्य कुंद देव की भक्ति करनी है, आचार्य कुंद देव के द्वारा जो बताई गई है वो भक्ति करनी है। उस भक्ति के फल में क्या कहा? निर्वाण की प्राप्ति। ख्याल में आ रही बात? भाई साहब पीछे, अनिमेश भाई। जो जीव भव भय के हरने वाले इस सम्यक्त्व की, शुद्ध ज्ञान की और चारित्र की भवच्छेदक अतुल भक्ति निरंतर करता है। अतुल, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, सारे उपमान जहाँ पर पार हो जाते हैं, कोई उपमा नहीं है वहाँ पर। ऐसी जो भक्ति करता है, यहाँ तो वो भक्ति करता है और 10 लोगों को बताना चाहता है कि मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं ऐसा गाता हूँ, मैं ऐसी भक्ति करता हूँ। आज दिन तक कोई अकेला व्यक्ति अकेले भगवान के सामने नाचता हुआ दिखा क्या आपको?
भक्त हूँ साहब, मैं तो भक्त हूँ, तो नाच रहा हूँ, भक्ति में नाच रहा हूँ, तो भगवान है ना। तो तेरी भक्ति किसके सामने है? भगवान के सामने है कि लोगों के लिए है? थोड़े थोड़े पॉइंट ही दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ। समझना, विचारना, चिंतन करना, किसके लिए हम भक्ति कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ऐसा सोचे तो सही, विचारे तो सही। तो ऐसी अतुल भक्ति निरंतर करता है। मुझे तो ये इस पर बहुत मन रीझता है। मार्केट में जाते हैं ना, तो मार्केट में जो जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं वो अपनी स्कीम निकालते हैं, एक खरीदो एक फ्री में पाओ। ऐसा ही बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश का बोलो सौरभ भाई। बाय वन गेट वन फ्री। तो हमें तो भक्ति करना है, तो वो फ्री में, बाय प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, बाय प्रोडक्ट बोलते हैं ना, तो वो फ्री में ये काम क्रोध आदि अपने आप पलायन करने वाले हैं, उनको हटाने के लिए कुछ प्रयास नहीं करना है। आप तो अपना यहां पर काम करो, किसमें? भवछेदक अतुल भक्ति। भवछेदक अतुल भक्ति किसमें है? निज स्वरूप में। आप रोज पढ़ते हैं ये पंक्तियां, अभी आपको बताऊंगा। हाँ, ये तो रोज पढ़ते हैं, हम रोज पढ़ते हैं वो पंक्ति। क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्यामल को धो देता है, काशायिक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। वो ये पंक्ति कि निज परमात्मा क्षण भर निज रस को पी चेतन, कि जो चारित्र भवछेदक अतुल भक्ति निरंतर करता है, क्षण भर निज रस को पी चेतन, तो क्या होगा उससे? स्वयमेव वो मिथ्यात्व रूपी अंधकार नष्ट हो जाएगा। बस एक उदाहरण देकर बात पूरी करता हूं कि 12 घंटे का घना अंधकार है दादाजी, है ना, 12 घंटे की रात होती है, 12 घंटे का घना अंधकार। और कौन सा? अमावस्या की रात वाला। और जो बारिश का मौसम होता है ना, वो वाली रात है, काली रात। उस काली रात का घना अंधकार है। उस घने अंधकार को 12 घंटे का था साहब, उस 12 घंटे को अंधकार को दूर करने के लिए कम से कम 12 घंटे तो चाहिएंगे। एक दीपक जलाओ, एक दीपक, और एक दीपक जलाया तो वो इतना घना अंधकार था, वो घना अंधकार दूर हो जाता है। कि साहब अनादिकाल का मिथ्यात्व था, अनादिकाल का मिथ्यात्व था, तो अनादिकाल का और कुछ 2, 4, 10 भाव, 15 भाव, अनंत काल तो नहीं लगे, लेकिन कुछ तो समय लगेगा। अरे रुक, क्षण भर वो एक दीपक जलाया तो वो 12 घंटे का अंधकार एक क्षण में, एक सेकंड नहीं लगता, एक सेकंड तो बहुत हो गया, एक समय नहीं लगता है, वो दीपक जला और अंधकार भागा। ऐसे ही निज परमात्मा तत्व की अनुभूति हुई तो वो मिथ्यात्व गया, वो काम क्रोधादि कषाएं गई। ऐसा काम क्रोधादि समस्त दुष्ट पाप समूह से मुक्त चित्त वाला जीव, श्रावक हो अथवा संयमी हो, निरंतर भक्त है, भक्त है। ऐसे भक्त की कोटि में और ऐसी भक्ति आप और हम करें और निर्वाण की प्राप्ति करें, ऐसी मंगल भावना से आज की बात यहीं विराम।
अविनाशी हूँ